वालेकुम। हम सीक्वेंसेस में अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अरिथमेटिक सीरीज़ पर। उसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ और इनके क्वेश्चंस हम करेंगे। तो अब देखते हैं अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है। तो अरिथमेटिक सीरीज़, जब आप अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम लेते हैं तो वो जो सीरीज़ आती है उसको अरिथमेटिक सीरीज़ कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीरीज़। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, हम देखेंगे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस हो तो उसकी एन टर्म्स का सम हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर इसका प्रूफ दिया गया, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये फार्मूला जस्ट याद करेंगी। एस एन इज़ इक्वल टू एन बाय टू। एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज़ n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d। a1 फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है। एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द 19th टर्म एंड द पार्शियल सम ऑफ 19 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़। a1 की वैल्यू, ये अरिथमेटिक सीरीज़ है, इसमें a1 यानी फर्स्ट टर्म है 2। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 7/2 माइनस 2। तो 7/2 माइनस 2, ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। हमें फाइंड आउट करनी है 19th टर्म। हमें a19 फाइंड आउट करना है। तो हमें फार्मूले का पता है ए एन इज़ इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 19 पुट कर देंगी, फर्स्ट टर्म की जगह 2 पुट कर देंगी, एन की जगह फिर 19, ये -1 हुआ और डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 3/2। ये रहा 2, 19 माइनस 1 18 और ये हुआ 3/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 9 ज़ार 18 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो a19 यानी 19th टर्म आ जाएगी 29। फाइंड द 19th टर्म। तो हमने 19th टर्म फाइंड आउट कर ली। एंड द पार्शियल सम ऑफ 19 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़। तो हम 19 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे। चूँकि ये पूरी सीरीज़ का सम नहीं होगा, सिर्फ 19 टर्म्स का होगा, इसलिए इसको कहा गया पार्शियल सम। तो पार्शियल सम of 19 terms will be n will be equal to 19. This n will be 19. 2a1 is the first term, 2 plus n is 19 minus 1 d is 3/2। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से S19 की वैल्यू आ जाएगी 289/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। फाइंड द अरिथमेटिक सीरीज इफ़ द फिफ्थ टर्म इज़ 19 एंड S4 दैट इज़ सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज़ a9 प्लस 1। हमें चूँकि a5 गिवन है, a5 इज़ ये fifth term is 19, so a5 is 19 and s4 is a9 plus 1. This is given because a5 is equal to 19. We know that an is equal to a1 plus n minus 1d। n की जगह 5 लगाएंगे तो a5 की वैल्यू होगी a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू होगी a1 प्लस 4d एंड दिस इज़ इक्वल टू 19। वी आर गिवन s4 इज़ इक्वल टू a9 प्लस 1। s4 की वैल्यू लगाएंगे जो हमारा फार्मूला है, Sn इज़ इक्वल टू दिस
तो S4 में यहाँ n की जगह 4 आएगा, फिर यहाँ n की जगह 4 आएगा, 2A1 प्लस यहाँ n की जगह फिर 4 आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/2 इंटू 2A1 प्लस 4 माइनस 1 होगा तो 3D आ जाएगा। तो S4 की वैल्यू हमने पुट कर दी। A9 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, A9 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 8D इस फार्मूले से। तो इस फार्मूले से यहाँ आप A9 पुट करेंगी, 9 होगा यहाँ, A1 प्लस 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो ये A1 प्लस 8D हम A9 की जगह पे लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से लेफ़्ट हैंड साइड और बाकी ये जो टर्म्स हैं ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इधर सिर्फ 1 बच जाएगा। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से 3A1 माइनस 2D इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 अननोन्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, इसलिए हम A1 और D फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम A1 की वैल्यू निकालेंगे। A1 की जो वैल्यू आएगी 3, वो इन दोनों में से किसी एक में पुट करने से हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। तो A1 की वैल्यू थी 3, इन्होंने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें पुट किया। तो A1 की वैल्यू हुई यहाँ 3 प्लस 4D इज़ इक्वल टू 19। तो 3 प्लस 4D इज़ इक्वल टू 19, यहाँ से हम निकाल लेंगे D इज़ इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 3 और कॉमन डिफरेंस आ गया 4। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फाइंड द अरिथमेटिक सीरीज़। आपने सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। 5th टर्म आपको दी गई थी और ये भी दिया गया था, इसलिए आपने इन दोनों को यूज़ करते हुए A1 निकाल लिया, यानी फर्स्ट टर्म निकाल ली और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तो अब हम आसानी से सीरीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A2 अगर हो तो A1 प्लस D होता है, यानी अगली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से उससे अगली टर्म, पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से अगली टर्म आ जाती है। तो ये पिछली टर्म थी A1, इसमें हमने कॉमन डिफरेंस D ऐड किया तो हमारे पास उससे अगली टर्म आ गई A2। तो A1 की वैल्यू थी 3, D की वैल्यू अभी हमने निकाली 4, दोनों को ऐड किया तो A2 की वैल्यू आ गई 7। इसी तरह A2 में D ऐड करने से आएगी तो A2 की वैल्यू है 7 और प्लस D की वैल्यू है 4, वो ऐड करने से 11। इसी तरह A4 फाइंड आउट करेंगे, वो होगा A3 प्लस D। A3 की वैल्यू 11 थी और उसमें हमने D ऐड किया तो 15 आ गया। इस तरह से अरिथमेटिक सीरीज़ जो बनेगी इनके सम के तौर पर बनेगी। तो फर्स्ट टर्म थी ये A1 3, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड किया तो ये 7, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस D ऐड किया तो फिर 11 और फिर इसी तरह D ऐड करने से 15 अप टू सो ऑन। इस तरह हमने अरिथमेटिक सीरीज़ फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़ अमाउंट टू 66, यानी हमें सम दिया गया है जो कि है 66 और हमें ये मालूम करना है कि इस सीरीज़ की कितनी टर्म्स को आप ऐड करेंगी तो वो सम 66 आएगा। यानी SN की वैल्यू 66 है, N हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए चूँकि सीरीज़ गिवन है तो हम A1 की वैल्यू लेंगे -9 और D की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं -6 -9। यहाँ देखें कैसे किया, गिवन सीरीज इज़ दिस और ये -6 फिर इससे पिछली टर्म को हम माइनस करेंगे तो ये D आ जाएगा -6 + 9, तो वैल्यू हो जाएगी 3। इसी तरह से आप देखें -3 और फिर -6 आप लेंगी तो ये भी वैल्यू आएगी 3। तो यानी कॉमन डिफरेंस हो गया 3। तो A1 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास जो कि है -9 और D की वैल्यू आ गई 3। हमें N फाइंड आउट करना।
तो हैंस इट इज़ अरिथमेटिक सीरीज़। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हमने देखा कि अगली में से हम पिछली टर्म माइनस करते हैं, इन दो को करें या इन दो को करें या इन दो को करें, कोई भी दो को हम करें तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट, वो है 3। ए की वैल्यू आ रही है 3, इसलिए कहा गया कि इट इज़ अरिथमेटिक सीरीज़। अब चूंकि हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करनी है जिनका सम 66 है, तो हम कहते हैं लेट n बी नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज़। एस एन दिया हुआ है 66, A1 है -9 और D की वैल्यू है 3। इस फार्मूले में पुट कर देंगे, एस एन की जगह 66, n हमें फाइंड आउट करना है, A1 की जगह -9, फिर n हमें फाइंड आउट करना है, D की वैल्यू है 3। इसे हम सॉल्व करेंगे, 66 लिखा, n/2 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -18 आया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 3n -3 आया, फिर ये -18 और -3, ये वैल्यू बन जाएगी -21 प्लस 3n, इसको 132, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 132 हो गया और यहाँ से 2 ख़त्म हो गया, इस तरह ये वैल्यू आ गई और -21 है और ये 3 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 44 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे -7 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा। मज़ीद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर 44 को इस साइड पे ले आएंगे, इस साइड पे 0 होगा, तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसे हम फैक्टराइज करेंगे और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो n की वैल्यू हो गई 11 और -4। अब चूंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नंबर ऑफ़ टर्म्स हम लेंगे 11, इसको हम कर देंगे इग्नोर। तो स्टूडेंट्स आप अब ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, तो जो समझना है वो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।